नमस्कार, मैं आरजे मिशन ज्ञान गंगा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंदर भाग, अनुच्छेद और अनुसूची किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुतों को भाग, अनुच्छेद और अनुसूची ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आज हम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत का जो संविधान है, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहने का मतलब क्या हुआ ना, इसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो सारी लिखित है, लिखित रूप में है, ठीक है। तो जब इतनी सारी बातें लिखित रूप में हो तो भारत का संविधान जो है इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर चीजें इस तरीके से लिखी होनी चाहिए कि लोगों को इसे पढ़ने में, समझने में आसानी हो, यानी चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। इसलिए संविधान को भाग, अनुच्छेद और अनुसूची में बांटा गया, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या होता था ना, जब अंग्रेज भारत पे राज करते थे तो वो कोई भी नियम या कानून जब लाते थे, मतलब कोई भी अधिनियम, एक्ट जिसको कहते हैं, कोई भी अधिनियम या कानून लाते थे तो वो क्या करते थे कि उसके अंदर जितनी भी बातें होती थी उसको कहानी के फॉर्म में ना लिख के वो क्या करते थे, सिंपल उसको भाग में बांट देते थे, मतलब पार्ट बाय पार्ट बांट देते थे, ठीक है। जैसे सपोज मान के चलिए कोई लेबर से रिलेटेड कोई कानून लाया गया, ठीक है। तो लेबर से रिलेटेड कानून लाया गया तो उसमें क्या कर दिया गया ना, कौन कौन से लेबर, किस तरह से लेबर का चयन होगा, उन्हें सैलरी किस तरह से मिलेगी, वो सेवानिवृत्त होंगे तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ों को अलग अलग करके इस तरह से लिख दिया गया, ठीक है। अब एक बार में कोई एक्ट आता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर से ही रिलेटेड आया होगा, और भी चीज़ें रही होगी तो उसको फिर अलग पार्ट में बांट के रख दिया गया। तो इस तरह से चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट में बांट के रखता था, ठीक है। इस तरह से करने का कारण क्या था ना, जैसे कि एक जो अलग अलग जो टॉपिक है वो एक दूसरे से अलग अलग ही रहे, ठीक है। तो एक दूसरे से अलग अलग रखने के लिए इसे पार्ट बाय पार्ट में बांट दिया गया। तो भारत का भी जो संविधान है उसे भी अगर हम देखें तो भारत के भी संविधान को इसी तरह पार्ट बाय पार्ट में बांट दिया गया। जितने भी अलग अलग पॉसिबल टॉपिक हो सकती थी वो सारे टॉपिक को कलेक्ट कर लिया गया और उसे अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो वही हो गया आपका भाग। जैसे देखिए ना, भारत जो है वो संघ और उसका क्षेत्र जो है कि भारत के कौन कौन से राज्य होंगे, उसका क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एक अलग टॉपिक होगी तो एक अलग चीज़ में रख दिया गया, इसको हमने भाग एक कह दिया। इसी तरह नागरिकता से रिलेटेड आई कि कौन कौन भारत के नागरिक होंगे, किसे भारत की नागरिकता मिलेगी, कैसे उसकी नागरिकता खारिज की जाएगी, ये सारी चीज़ों को एक अलग टॉपिक था तो इसे एक अलग टॉपिक में रख दिया गया, अलग भाग में रख दिया गया, इसको हमने नाम दे दिया नागरिकता। उसी तरह से भारत में रहने वाले नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, किस तरह से वे अपने अधिकार का यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसको हमने मौलिक अधिकार में रख दिया गया तो इसको भाग 3 कह दिए। इसी तरह से पंचायत बनी, नगर पालिका बनी, ये सारी चीज़ें अलग अलग टॉपिक थी तो अलग अलग भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम भाग, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि भाग आपको समझ में आ गया होगा ना, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग रखने के लिए चीज़ों को भाग में डिवाइड करके कर दिया गया, ठीक है। तो उसी को हम भाग कहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, अब आते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद फिर क्या हुआ, तो देखिए, जब हमने भाग में डिवाइड कर दिया, चीज़ों को भाग में डिवाइड कर दिया तो भाग में डिवाइड करने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें होगी, उसी जैसे मान के चलिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार से भी रिलेटेड तो चीज़ें होंगी। जैसे मौलिक अधिकार अब हम कहेंगे किसको, आखिर इसके अंदर कौन कौन से अधिकार देंगे, किन किन को देंगे, किन परिस्थितियों में अधिकार छीन लिए जाएंगे, इसका हनन होने से कैसे रोका जाएगा, ये सारी जो टॉपिक है ये तो मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड है। तो इसे अब क्या करेंगे ना, मौलिक अधिकार के अंदर ही पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब जब मौलिक अधिकार के ही अंदर इन सारी टॉपिक को पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे तो उस पैराग्राफ को हम क्या कहेंगे, प्रावधान, ठीक है, प्रोविजन, प्रावधान कहेंगे। और प्रत्येक पैराग्राफ को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में रखने के लिए एक नंबर असाइन कर दिया जाता है ताकि प्रत्येक पैराग्राफ एक दूसरे से अलग रहे, ठीक है। तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद, समझे। मतलब भाग जो है, भाग के अंदर के टॉपिक को पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं प्रावधान, और प्रत्येक प्रावधान को एक नंबर असाइन कर दिया गया है जिसे हम क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद, ठीक है। तो अनुच्छेद अब आपको समझ में आ गया हो। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिनमें से एक क्या है, समता का अधिकार, ठीक है। तो समता के अधिकार के अंतर्गत जितने भी चीजें होगी उसको हम
टॉपिक बाय मतलब पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिए, ठीक है। तो जैसे कानून के समक्ष समता का अधिकार, मतलब कानून के समक्ष सभी एक समान होंगे, जाति धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। इसी तरह एक आता है छुआछूत का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत। तो ये प्रावधान जो है छुआछूत के अंत का जो प्रावधान है इसको भी लिखना पड़ेगा। तो इसको भी हमने लिख दिया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योच्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये प्रोविजन कर दिया गया। ये प्रोविजन क्या किया गया ना, छुआछूत जो है वो कानूनन अपराध है, ठीक है। छुआछूत जो है वो कानूनन अपराध है, ये संविधान में प्रावधान कर दिया गया। अब ये प्रावधान जो है इसको एक सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिया गया। कौन सा नंबर असाइन किया गया ना, 17, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद। यानी अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 जो है वो किस चीज के बारे में बताता है, क्या प्रावधान करता है ना, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत के बारे में प्रावधान करता है कि किस तरह से छुआछूत कानूनन अपराध है। इस चीज का प्रावधान कौन कर रहा है ना, अनुच्छेद 17 कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद सिंपली एक प्रावधान को सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिया जाता है और वो सीक्वेंस नंबर अनुच्छेद कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अनुच्छेद और धारा में फिर क्या अंतर है। तो अनुच्छेद और धारा क्या है ना, देखिए अनुच्छेद और धारा में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों ही जो है वो प्रावधानों का ही वर्णन करते हैं। धारा जो है वो आपका आईपीसी का प्रावधान का वर्णन करता है। आईपीसी कहने का मतलब भारतीय दंड संहिता, ठीक है। धारा जो है वो आईपीसी के प्रावधान का वर्णन करता है और अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान के प्रावधान का वर्णन करता है। यानी दोनों ही प्रावधानों का वर्णन करते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही, इन दोनों में ही कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है कि एक आईपीसी के प्रावधान का वर्णन करता है, दूसरा भारतीय संविधान के प्रावधान का वर्णन करता है, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि धारा 370 हटा दी गई, धारा 370 हटा दी गई। तो हम है तो आखिर वो आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि धारा। तो धारा वो आम बोलचाल में धारा और अनुच्छेद में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो धारा और अनुच्छेद में भी आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं अनुसूची फिर किसको कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम काफी सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान के चलिए इसको बस हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको खाली समझने का कोशिश कीजिए। चलिए मान के चलते हैं कि जब भारत का संविधान बना होगा, तो जैसे मान के चलिए कि भारत का जो भाग 1 है, भाग 1 में हम किसका बारे में वर्णन कर रहे हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम भाग 1 में वर्णन कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 1 में कह दिया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ गए, आगे लिखना शुरू कर दिया। फिर भाग 3 लिखे, भाग 4 लिखे, भाग 5 लिखे, ऐसे करते हैं 22 भाग लिख दिए। जब भारतीय संविधान जब सौंपा गया तो किसी ने रिव्यू किया होगा। तो जब रिव्यू किया गया तो उन्होंने बोला कि अरे भाई आपने तो बोल दिया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, लेकिन ये तो बोलना भूल गए कि आखिर वो राज्य क्या है, उसके राज्य क्षेत्र कहाँ है। तो उन्होंने भी सोचा कि अरे ये बात तो सही बोल रहे हैं, हमने तो कह तो दिया, अपने हिसाब से तो हम समझते हैं कि भारत का राज्य क्षेत्र ये है और इसके राज्य ये हैं, लेकिन कोई दूसरा अगर पढ़े तो वो कैसे जानेगा। तब उन्होंने क्या किया कि चलो अब इसमें तो हम एडिट नहीं कर सकते, चलो इसको हम क्या करते हैं ना, हम एक अलग से एक टॉपिक ये बना देते हैं, सेक्शन बना देते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अनुसूची। अब उस अनुसूची में हम क्या कर रहे हैं ना, जो चीज़ें यहाँ पे छूट गई है या जिन चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है उसको हमने अनुसूची में रख दिया, ठीक है। तो एक अनुसूची बना दी गई और उसके अंदर लिख दिया कि भारत के राज्य क्षेत्र और कौन कौन से राज्य हैं वो क्या हैं, वो अनुसूची 1 में डाल दी गई, ठीक है। और यहाँ बस एडिट इतना कर दिया गया, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र जो हैं वो पहली अनुसूची में वही होंगे जो पहली अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अनुसूची का निर्माण कर दिया गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसूची क्या है ना, अनुसूची कुछ नहीं, बस जो चीजें भाग और अनुच्छेद में पूर्ण रूप से वर्णित नहीं की गई है, जिसको अच्छे से डिस्क्राइब भाग एवं अनुच्छेद में नहीं किया गया, उस चीज को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए अनुसूची बनाई गई और उस अनुसूची में उन सारी चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया, ठीक है। जैसे आप देखिए जैसे आप कहते हैं कि संघ और राज्य के बीच जो संबंध है इसको हमने भाग 11 में रख दिया, ठीक है। संघ और राज्य के बीच मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो भी संबंध होगा उसको हमने भाग 11 में रख दिया।
तो अब कौन कौन सी शक्तियां केंद्र को दी गई, कौन कौन सी शक्तियां राज्य को दी गई, इसका तो वर्णन हम नहीं किए वहां पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से चलो भाई तब अनुसूची में डालो इसको भी। तो अनुसूची 7 बना दिए। अनुसूची 7 में हम क्या किए ना, कौन कौन सा जो विषय होगा या कौन कौन सा शक्ति होगा जो केंद्र को मिलेगा, इसको हमने संघ सूची में रख दिया। फिर कौन कौन से विषय होंगे जिस पर राज्य कानून बनाएगा, तो इसको हमने राज्य सूची में डाल दिया। फिर कौन कौन से विषय होंगे जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसको हमने समवर्ती सूची में डाल दिया। और सारे विषयों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो अनुसूची का मतलब यही है कि जो चीज़ों को हमने भाग और अनुच्छेद में अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया, उसको हमने अनुसूची में डिस्क्राइब कर दिया और इसीलिए अनुसूची बनाई गई। ठीक है, तो अब आपको अनुसूची भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाग, अनुच्छेद और अनुसूची क्या है ना। भाग हमने क्या बताया कि जब चीज़ें अलग अलग टॉपिक जितनी भी है, उन अलग अलग टॉपिक को अलग अलग रखने के लिए अलग अलग भागों में डिवाइड करना ही भाग है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग भागों में डिवाइड करना ही भाग कहलाए। अब अलग अलग जो भाग हैं उसके अंदर जो उसके विषय से रिलेटेड जो टॉपिक लिखेंगे उसको हमने पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया। और उन पैराग्राफ को हमने क्या कहा ना, ये प्रावधान है। और प्रत्येक प्रावधान को एक नंबर असाइन कर दिया गया जिसको हमने क्या कहा, अनुच्छेद है। ठीक है, और अनुसूची क्या है ना, जो भी चीज़ें भाग और अनुच्छेद में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं की गई है उसे हमने कहाँ रख दिया, अनुसूची में। और उसी चीज़ को हम कह रहे हैं अनुसूची। ठीक है, तो आशा करते हैं आज आपको भाग, अनुच्छेद और अनुसूची अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आपसे यूं ही फिर मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।